हम अपना बचाव नहीं कर रहे, हम संविधान बचाने आए हैं क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है भ्रष्टाचारियों से। अरे संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने नहीं आए हो आप लोग, परिवार बचाने और भ्रष्टाचार छुपाने आए। परिवार? कौन सी परिवार की बात कर रहे हैं? परिवारवादी तो राजनाथ सिंह है, परिवारवादी तो जयंत चौधरी है, परिवारवादी तो चिराग पासवान है। हमें कौन सा परिवार? हमारा परिवार ये इंडिया का परिवार है। उनका मोदी का परिवार का मतलब भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, और इंडिया का परिवार का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इंडिया का परिवार का सदस्य है। और केजरीवाल हमारे परिवार का मालिक है। मैम, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास बात करने के लिए कोई बात ही नहीं बची है। उनको मालूम है कि इस बार 4 नहीं पार हो पानी है, 400 की तो बात दूर है। ठीक है, बीजेपी का बज रहा है डंका। भाई जब सरकार उनकी है तो डंका तो बजेबे करेंगे। चिट भी उनकी, पट भी उनकी, ठेंगा उनके बाप का, ईडी भी उनकी, सीबीआई भी उनकी। हम 2 शब्द बोलेंगे हमको जेल में डाल देंगे। कहाँ तक डालेंगे? तभी हम लोग, हर कोई केजरीवाल बन रहा है। साहब जो बीजेपी की बात करते हैं, एलजी साहब ने भी तो सिग्नेचर किया था। आज एलजी साहब को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसमें तो एलजी साहब भी है ना। अगर केजरीवाल अंदर है तो उससे पहले एलजी साहब को अंदर किया जाए। एलजी साहब दूध के दूल्हे क्योंकि बीजेपी की बात करते हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, सीबीआई और ईडी गोधरा कांड आज उसकी जांच करा दे, मोदी जी जेल में चले जाएंगे। लेकिन गोधरा कांड में सबसे बड़ा घोटाला है, 2000 के नोट छापे में बंद कर लिए। मुझे तो अभी हंसी आती है प्रधानमंत्री जी पर कि देखिए, मतलब कि बिना मतलब का कोई सिस्टम नहीं है। किसको अरेस्ट करना है, किसका कोई जुल्म है, क्या कबूल करवाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, मतलब कि कुछ मतलब नहीं लग रहा है। अभी हम सुन के आ रहे हैं कि सब लोग हम जो यहाँ लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं कि भाई ये मतलब क्या, अब अरेस्ट किया क्या है, कुछ प्रूफ तो कीजिए। आप लोग प्रूफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस जिसको देखो अरेस्ट, 2 साल से अरेस्ट कर रखा है हमारे जैन जी को, अब अरेस्ट कर रखा है संजय सिंह जी को, फिर अरेस्ट कर रखा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। ये कहाँ का न्याय है? आपको इतना डर लग रहा है चुनाव का? चुनाव से क्यों डरना है? आप पब्लिक को दो ना, पब्लिक देख तो रही है सब कुछ ना, पब्लिक सब कुछ देख रही है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। आप जबरदस्ती लेके बैठे हुए हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि हम लोग मजबूत और हो गए हैं, हमारी पार्टी कुछ मजबूती बढ़ गई है। हम चाह रहे हैं, चाहना क्या है, अब प्रूफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि अब हम जीत के, हमारी जीत निश्चित है और जीत में हमारा कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कि बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो मिलेगी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप प्रूफ करो ना, आप प्रूफ तो करो। हमारा मसला है क्या? आप प्रूफ कर नहीं पा रहे हो, लगातार लोग उठा के लेके जा रहे हो। मतलब क्या है? आप देखो ना, आप दिखाओ कैमरे को, अगर दिखाओगे तो कितनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है हमारे लिए। किसलिए खड़ी है? कि आप लोग जबरदस्ती लेकर आ रहे हो। कह रहे हैं केजरीवाल जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, उसी पार्टी के साथ आज गठबंधन बनाकर खिलाफ बीजेपी के लड़ रहे हैं। कुछ गठबंधन नहीं है, ये सपोर्टर है हमारे। उनको पता है कि अगर एक भेड़िया खत्म करना चाहते हैं ना पूरे देश से, तो गठबंधन में इंसान आ जाता है। अगर हमारी पब्लिक की बात करते हैं, हमारी पार्टी में छोड़िए ना, गली में हमारे कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, गली में सपोर्ट में आ जाते हैं लोग, चलो भाई चलो इसको हटाओ, ये परेशान कर रहा है। वही वाली बात है, इस वक्त कोई बात ही नहीं है। सपोर्टर है हमारे, बीजेपी है ही नहीं। जबरदस्ती है बीजेपी, जबरदस्ती है ही नहीं। जो पार्टी शुरू से लेकर आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अगर वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात करे तो हमें समझ में नहीं आता दुनिया वो किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उनके बगल जो है भ्रष्टाचारी बैठे हुए होते हैं। मैं आपको अयोध्या की बात बताता हूं क्योंकि मैं अयोध्या का हूं। 2 करोड़ की जमीन मात्र 5 मिनट में 17.5 करोड़ में बेची गई। अब किस भ्रष्टाचार की बात करेंगे? मां सरयू नदी का पुल बेचने का काम किया गया। आप जाएंगे अयोध्या में देखेंगे मां सरयू नदी को सुखाकर उसको व्यापारियों को बेचने का काम किया जा रहा है। जब मोदी और डबल इंजन की सरकार ये बात करती है, जब बात करती है कि 1 पर 1 फ्री, तो आप समझ जाइए कि वो 1 पे फ्री का मतलब है 1 गरीब का मकान तोड़ो, और न बोले तो 1000 गरीब का मकान तोड़ो। अगर वो बेरोजगार अपने रोजगार की बात करेगा तो उसके घरों में बुलडोजर चला दिया जाए। कहा जा रहा है गुनाह किया है तभी आज अपने बचाव में यहाँ इकट्ठे हुए। गुनाह नहीं, हम अपना बचाव नहीं कर रहे, हम संविधान बचाने आए हैं क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है
भ्रष्टाचारियों से मेरे संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने नहीं आए हो आप लोग, परिवार बचाने और भ्रष्टाचार छुपाने आए हो। परिवार, कौन सी परिवार की बात कर रहे हैं? परिवारवादी तो राजनाथ सिंह है, परिवारवादी तो जयंत चौधरी है, परिवारवादी तो चिराग पासवान है। हमें कौन सा परिवार? हमारा परिवार ये इंडिया का परिवार है। उनका मोदी का परिवार का मतलब भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, और इंडिया का परिवार का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इंडिया का परिवार का सदस्य है। और केजरीवाल हमारे परिवार का मालिक है। ये जो आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस, अभी इंडिया अलायंस में 8-10 गठबंधन हो गए तो बोलते हैं कि मोदी जी ये अकेला शेर सब पे भारी। मैं बता दूं बीजेपी में 38 गठबंधन है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना उनको मोदी जी अपने अंडर में कर लेते हैं और बोलते हैं एनडीए, ओनली बीजेपी 400 पार। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सुनिए, मैं आपको बता दूं ईवीएम में सेटिंग कर चुके हैं। और ये सुनिए, राम विरोधी सारे यहाँ मौजूद हैं। सुनिए, अच्छा ये राम विरोधी पार्टी, राम विरोधी नहीं, सुनिए, राम जी को कौन लाए थे? मुझे आज इसका जवाब सुनिए। राम जी को कौन लाए थे? सुनिए, राम जी को कौन लेके आए थे आप बताइए। राम जी को लाने वाले दशरथ जी थे और राम मंदिर को बनाने के लिए घोषणा देने वाले सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर को बनाने वाले 140 करोड़ की जनता जिन्होंने चंदा देके बनाया। और उद्घाटन करने कौन गए? ये हीरो और ये मोदी जी। डंका तो मोदी का बज रहा है। नहीं, डंका कहीं नहीं बज रहा। इंडिया गठबंधन ने कोई बिल्डिंग बनाई है? डिस्ट्रिक्ट वाइज हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दी। हरियाणा के अंदर 16 बिल्डिंग बनाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वर्कर ने एक चीज देख ली, उन बिल्डिंगों के अंदर का तो स्कूल बनाएंगे, का मेडिकल बनाएंगे। हरियाणा से बीजेपी को चलते करने वाले हैं बहुत जल्दी। और वो बिल्डिंग किसकी जमीन में है? वो हमारी जमीन में है। हजारों करोड़ रुपये ये अपनी वो बिल्डिंग के लगा रहे हैं। और कहाँ लगा रहे? पार्टी का मार्का, उस पार्टी का मार्का को उखाड़ के स्कूल और मेडिकल बनाएंगे हम। कुछ लोग हैं जो मोदी मोदी कहने वाले, जिनकी पीछे से चड्डी बनियान फटी है, उनके घर भी अच्छे चूल्हे अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, फिर भी पीछे चड्डी बनियान फटी होने के बावजूद मजबूरी में मोदी मोदी कर रहे हैं। उनका कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा मॉडल दिल्ली और पंजाब की तरह पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं शराब पे बात चल रही है, बिहार में शराब बंद है ना? आप फोन करेंगे आपके पास 1 मिनट में दारू आ जाएगी। गुजरात में एक पे एक दारू फ्री करना ठीक है? किसने किया? केजरीवाल ने किया, वो व्यापारी ने किया। और सुनिए, व्यापारी की बात बताता हूँ, वो व्यापारियों को किसने साथ दिया? साथ नहीं दिया, उन्होंने नीति दिया है। सुनिए, वो नीति बनाई थी। और सुनिए, एलजी साहब जो बीजेपी की बात करते हैं, एलजी साहब ने भी तो सिग्नेचर किया था। आज एलजी साहब को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसमें तो एलजी साहब भी है ना। अगर केजरीवाल अंदर है तो उससे पहले एलजी साहब को अंदर किया जाए। एलजी साहब दूध के दूल्हे, क्योंकि बीजेपी की बात करते हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, सीबीआई और ईडी गोधरा कांड आज उसकी जांच करा दे, मोदी जी जेल में चले जाएंगे। लेकिन गोधरा कांड में सबसे बड़ा घोटाला है, 2000 के नोट छापे पे बंद कर लिए, नोटबंदी है, घोटाला, राफेल घोटाला है, मोदी का जाने कितने घोटाले निकलेंगे। बस इस देश की जनता को। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन सोनकर है, मैं विधानसभा सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि भाई यहाँ सब राम विरोधी आए हैं, मैंने नहीं कहा है, बीजेपी कह रही है। मैं तो राम को मानने वाला, देखो टीका लगा रखा है। हम लोग यहाँ पर संविधान को बचाने आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर संविधान को बचाने आए हैं। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, या भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारे लोग यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बीजेपी ऐसी है जो सिर्फ हिंदू कर रही है। भैया हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा क्या है? कांग्रेस तो लगातार हिंदू का विरोध कर रही है। कभी नहीं किया। राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं कि शक्ति का प्रदर्शन करने वाले शक्ति को खत्म। नहीं, राहुल जी कह रहे हैं कि उनके बुलाने पे मैं वहां नहीं जाऊंगा, मंदिर मेरा भी है, मैं मंदिर जाऊंगा। लेकिन इनके बुलाने से क्यों जाएंगे? ये कोई ठेकेदार है मंदिर के? भैया मंदिर हमारा है, हिंदुस्तान का मंदिर है, राहुल एक हिंदुस्तानी है, वो मंदिर जाएंगे। इनके बुलाने से क्यों जाएंगे? मंदिर इनका है क्या? मंदिर इनका है क्या? ये तो सबका है। सबका है, तो वो सब में जाएंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि उनके, वो क्यों जाएंगे उनके बुलाने से? मंदिर हमारा जब दिल जाएगा हम जब जाएंगे। यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं लोग संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह मोदी ने संविधान के खिलाफ एक सीधे साधे सीएम को अंदर कराया ईडी के पीछे छुपे होके, उसी को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए आज सारे देश के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कोई ये नहीं है कोई पार्टी का है या किसी का है। यहाँ पर इकट्ठे जो हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि अपने संविधान को बचाने के लिए हुए हैं, देश को बचाने के लिए हुए हैं।
जिस तरह मोदी झूठ बोल बोल के आज भारत को किस जगह पहुंचा दिया है। लेकिन कांग्रेस भी थी, कांग्रेस कभी ऐसे नहीं करती थी। कांग्रेस ने जो किया है वो करा है। मोदी जी का बता दीजिए 15 लाख रुपए का जुमला था, कब पूरा किया? नहीं किया। अब केजरीवाल जी को देख लीजिए, पानी फ्री, बिजली फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, मेडिकल सुविधाएं फ्री। इन्होंने बताइए क्या फ्री किया है? इन्होंने बताओ। अगर हम बांटे तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग का प्रयास किया है। नहीं, हम बांटे तो कहते भैया तुम हलवा बांट रहे हो, और तुम अब ये बांट रहे हो, तुम जो कहते हो वो क्या है? अब तुम राशन फ्री क्यों दे रहे हो भाई? ये नियम तो सारे केजरीवाल जी ला रहे हैं उसी के खिलाफ। अरे आप मानते क्यों नहीं हो कि केजरीवाल जी की नीति जो है वो देश के लिए हित में है? आप मानते क्यों नहीं हो? आप जबरदस्ती किसी को भी उठा के अंदर करे दे रहे हो, जबरदस्ती किसी को भी उठा के ईडी भेजे दे रहे हो। जो आपके साथ हो जा रहा है उस पर ईडी की कोई छापेमारी नहीं है। भैया ये क्या है? ये गलत है। आज एकजुट, पूरा देश एकजुट हुआ है। यहाँ देख लीजिए, कोई किसी पार्टी से नहीं कह रही है कि पार्टी में बहुत ज्यादा दरार है और आज ये लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि अपने भ्रष्टाचार को छुपा सके। वैसे तो इनके अंदर एकजुटता तो नजर ही नहीं आती है। भ्रष्टाचारी तो खुद मोदी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास बात करने के लिए कोई बात ही नहीं बची है। उनको मालूम है कि इस बार 4 नहीं पार हो पानी है, 400 की तो बात दूर है। ठीक है, बीजेपी का बज रहा है, मोदी जी का। डंका भाई, जब सरकार उनकी है तो डंका तो बजेबे करेंगे। चिट भी उनकी, पट भी उनकी, ठेंगा उनके बाप का, ईडी भी उनकी, सीबीआई भी उनकी। हम 2 शब्द बोलेंगे हमको जेल में डाल देंगे। कहाँ तक डालेंगे? तभी हम लोग, हर कोई केजरीवाल बन रहा है कि डालो आप, कितनी आपकी जेलें कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल कम नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता को बीजेपी वाले बोलते हैं केजरीवाल। उन्होंने अपने मुंह से ही फेमस कर दिया है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल। तो कितने केजरीवाल को जेल में डालेंगे? कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए आज आंदोलन नहीं किया जा रहा है, ये परिवार को बचाने के लिए, परिवारवाद को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। ये सिर्फ जुमलेबाज। आप देखिए, एक बात बता दें, अगर आप दिखा रही हैं, नेशनल टीवी है आपकी, आप दिखाइएगा। ये सिर्फ जुमले की सरकार है। ये जुमले पे सिर्फ लोगों को भिड़ाने का और आपस में लड़ाने का कार्य करती है। कभी प्रगति की ओर कोई काम नहीं करती है। कोई एक प्रगति के काम बता दें। अगर ये शिक्षा नीति को लेके चलें तो हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेके 4% का बिल इन्होंने दिया है। ये बताइए, और काफ़ी इस मार्च में जो नया वित्तीय योग निकला है, इसमें 25% जो है पुस्तकों को महंगा कर दिया गया है। ये कोई बात होती है? शिक्षा से तो सभी का सुधार होना है, हर घर का सुधार होना है, हर परिवार का सुधार होना है, हर नगर का सुधार होना है। अगर उस सुधार के लिए अगर आप वही चीज़ महंगाई कर पाएंगे, आज के युग में क्या एक मजदूर का बेटा पढ़ा सकता है अपने बच्चों को? नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा नीति में स्कूलों के फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर सभी से आज से 5 साल पहले, 5-10 साल पहले CBSE फीस हुआ करता था 350 रुपये, 400 रुपये। आज वो बढ़ा करके 2400 रुपये कर दिया गया है। जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ना चाहता है, जो गरीब माँ बाप है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? वो 100 रुपये, 200 रुपये की दिहाड़ी करते हैं। वो महीने का 2300 रुपया, 2400 रुपया, 2500 रुपया CBSE फीस दे करके कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? कैसे अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर कर सकेंगे? तो ये सरकार ये अपनी तानाशाही पे अड़ी हुई है, जो गरीबों के हित के लिए नहीं है, जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए हित के लिए नहीं है। मोदी जी भले ही कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ऐसा होते हुए हमने नहीं देखा। आज परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो आज जो 35 और 36 दलों की जो गठबंधन बना हुआ है बीजेपी का, NDA का, उसमें जा करके देखिए कितने परिवारवादी लोग हैं। उससे जा करके देखिए कि कितने परिवारवादी लोग हैं, और वो परिवारवाद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले अपने अंदर, अपने दल के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर वो परिवारवाद खत्म करें, फिर जा करके किसी से सवाल किया करें।